जिनकी जमीन को किसी ने हड़प लिया, जिन जमीनों पर दावा हो गया। और कितने क्लेमेंट्स, अभी प्रेम जी खुद बता रहे थे, कितने ऐसे हैं जिन्होंने दावा ठोका है जो खुद मुसलमान हैं। और इसका आंकड़ा हम बार बार बता रहे, 12,000 केसेस तो ऐसे जो मुसलमानों ने ही किए हुए हैं वक्फ बोर्ड पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी और धर्म के हस्तक्षेप या किसी और को रिझाने के लिए हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी जमीन हड़प ली गई, जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और वक्फ का जो सीधा मतलब है वो भी यही है कि भाई गरीब लोगों की मदद उससे की जाए। अब मैं आज के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। आज संसद में, राज्यसभा में आएगा। मुझे लग रहा है कि राज्यसभा में जेपी नड्डा के भाषण का इंतजार लोग करेंगे। वो क्या राय रखते हैं, कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आप सुनना चाह रहे हैं प्रेम जी आज राज्यसभा में? सुनना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सत्ता पक्ष से भी जेपी नड्डा जी को भी सुनना अच्छा लगेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको अपोजिशन में क्या तर्क देते हैं। इसके अलावा संजय सिंह को हम सुनना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं। बहुत सारे वक्ता हैं जिनको देश सुनना चाहेगा, और इसकी जो बारीकियां हैं एक पक्ष में और विपक्ष में वो सामने आए। इस संख्या बल से पास तो हो जाएगा, लेकिन सबको, देश को पता तो चले कि इसकी जरूरत है क्या, या इसको थोपा जा रहा है, क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज अभी तक जब से ये सरकार बनी है, कोई एक ऐसा कानून है जो आप मानते हो थोपा नहीं गया है? जो भी कानून बना रही है संसद और ये सरकार, वो थोपा हुआ ही है। कोई भी कानून अच्छा नहीं बनाया सरकार ने, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। कानून अच्छे और बुरे की बात तो तब होती है ना, देखिए डेमोक्रेसी है, बहुमत है, तो वो पास तो होगा ही। कोई भी सरकार अपना पास करती है। हाँ। तो सबको हम थोपा हुआ नहीं बोलते। थोपा हुआ तब बोलते हैं जब स्टेक होल्डर से आप पूछते ही नहीं है। कौन सा ऐसा कानून है जो इसने बनाया सरकार ने जो थोपा हुआ नहीं था आपके हिसाब से? कोई नहीं है ऐसा। नहीं, बहुत इतने नंबर ऑफ कानून बिना पास के, बिना चर्चा के पारित हुए ना, विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं मिला है। क्योंकि वो इसलिए नहीं था क्योंकि एक मंशा, एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये सरकार जीएसटी कानून आया, जबरदस्ती ला रही है। जीएसटी कानून आया, आप तारीफ कर रहे हैं उसकी? तारीफ क्यों करे, वो तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया जिस कानून ने। भाई आप जितना टैक्स आप देंगी उतना ही टैक्स आपसे बहुत कम कमाने वाला टैक्सी ड्राइवर भी देगा। तो पूरे देश में एक देश एक टैक्स बोल करके अमीर और गरीब को बराबर कर दिया। हमारे गार्ड साहब बैठे हैं, देखिए, वो भी अगर एक कुछ खरीदने जाएंगे तो उनका टैक्स जो होगा वो, और आप और जो खरीदेंगे उसका टैक्स बराबर है। आमदनी में फर्क होगा, तो ये जो उनके ऊपर जो वज्र गिर रहा है कि भाई आनुपातिक रूप से वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और अधिक कमाने वाले कम दे रहे हैं। कांग्रेस अपने राज्य में अपने टाइम पे जीएसटी लाने की बात करती थी, तब नहीं करती थी। जीएसटी लाने का तब इसी को बोलेंगे, तब नरेंद्र मोदी विरोध किया करते थे ना। अच्छा था, तब नरेंद्र मोदी विरोध करते थे ना। तो फिर ये राजनीतिक के वजह से देश तो आज भुगत रहा है ना जीएसटी को। उस समय आया नहीं था जीएसटी, आज आया है और हम भुगत रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आज जब संसद में ये बात रखी जाएगी, राज्यसभा में पास हो जाएगा, आंकड़े हैं सरकार के पास, उसके बाद क्या मुमताज जी? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको डाउट है? जी, मुझे अभी डाउट है कि राज्यसभा में ये पास होगा। और नहीं, नंबर नहीं हो सकता है अभी। नीतीश और नायडू और ये सब कब तक आस रहेगी? नहीं, उम्मीद रहनी चाहिए और लड़ाई जारी रहेगी। उम्मीद तो आ गया, वक्फ संशोधन बिल, उम्मीद नहीं, वो डाका है, डाका डालना है। किसी की उम्मीद जो है ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या हुई? इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बात। मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पलटेगा? हमें उम्मीद है कि लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में कई ऐसे आप जानती हैं कि कानून पास हुए हैं, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुए। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार हो, नायडू हो या जयंत चौधरी हो, ये सब अभी भी इनके पास मौका है और ये राज्यसभा में इसको रुकवा दें और इस पे एक बार फिर चर्चा हो जाए। जहाँ जो गलत हो रहा है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आप चोर को पकड़िए। अभी वो जो कह रहे थे सर तो वो कौन सा कि इतने हैं, मैं कह रहा हूँ संसद में कितने ऐसे लोग हैं, 200 ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्या मतलब है? हाँ, बहुत सारे तो ऐसे मुकदमा चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इदारे को आप जो कसूरवार है उसको सीबीआई से जांच करवा लीजिए, तमाम एजेंसी उनसे जांच करवा लीजिए, ऐसे लोगों को आप जेल भेज दीजिए। क्या कानून नहीं है क्या? सब कानून। लेकिन सरकार की मंशा असल में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ये बात अभी किसी ने सोचा जी नहीं कही, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने लिखी कि वक्फ के पास इतनी ज़मीन है कि अगर यही मुसलमानों को दे दी जाए, यही लफ्ज़ है, दे दी जाए,
तो उनको किसी की जरूरत नहीं होगी। वो बहुत ठाठ से गुदा तो एक मिनट तो सरकार को, ये भाजपा सरकार को लगा अरे बाप रे इतनी जमीन इतना, और ये तो मालिक बने बैठे, इसको छीनो, इनको कमजोर करो, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ कमजोर करना है। चलिए इस बिल में आप बोल रहे हैं मुसलमानों की बात है, कौन सा ऐसा बिल है जिसमें संविधान पर हमला नहीं है? आज फिर वही वाला नैरेटिव है, सोनिया गांधी राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पर हमला है, तो कौन सा ऐसा बिल नहीं, कौन सा ऐसा कानून बना जो संविधान पर हमला नहीं था? सब जो कर रही है बीजेपी संविधान पर ही हमला कर। 5 किलो जब अनाज देने की बात की गई कि हम 5 किलो अनाज देंगे, तो वो हमला नहीं था 5 किलो अनाज, लेकिन कब तक देंगे? इसी तरीके से इसी तरीके से ओबीसी वालों को जब उन्होंने किया कि भाई इन लोगों को वो मिले, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी को इन्होंने 10% दिया। खबर आ रही है, मैं जरा एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि राज्यसभा में, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि राज्यसभा में बीजेपी के कौन स्पीकर्स होंगे, नाम हमारे पास आ गए हैं। जरा बड़ी खबर बताऊं कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी और कौन कौन बोलेगा बीजेपी की तरफ से। आज जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे बीजेपी की तरफ से, राधा मोहन दास अग्रवाल भी वक्फ पर बोलेंगे, ब्रिजलाल बोलेंगे और मेधा कुलकर्णी, भागवत कराड़ भी इस चर्चा में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल और ब्रिजलाल भी इस पूरे संशोधन बिल पर आज बोलेंगे। तो ये साफ हो गया है कि राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से कौन से स्पीकर्स हैं। विपक्ष की तरफ से भी, जैसा प्रेम जी कह रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं ये जरूर देखना है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बड़े नाम आ गए हैं, लोग जेपी नड्डा को सुनेंगे, लोग सुधांशु त्रिवेदी को सुनेंगे, लोग इस बात को सुनना चाहते हैं कि आज क्योंकि राज्यसभा में पारित होने के बाद इस कानून का रास्ता बिल्कुल क्लियर है और इसे रोकने का कोई मुझे तरीका अभी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है हम किसान आंदोलन जैसा आंदोलन करेंगे। MIM कह रहा है हम चाइना, आप भी करेंगे, आप भी करेंगे जी, कि जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, चिराग बोला अंधेरे से डर नहीं लगता। हम तहरीक चलाएंगे। आप लोग जलाने खत्म करने की बातें क्यों करते हैं? नहीं, हस्ती जलाने की बात क्यों करते हैं आप? हस्ती जलाने की बात क्यों करते हैं? हमेशा जलाना, खत्म करना। समझिए, अंधेरा जो होता है जब उसमें चिराग जलाया जाता है। नहीं, अब बात मुझे मत समझाइए, मैं बहुत मुझे शेर आपका समझ आ रहा है, लेकिन हस्ती जलाने वाली बात, हस्ती जलाने वाली बात नहीं मैं समझती। नहीं, मैं फिर वही बात मुमताज जी, ये इस तरह के कमेंट्स अपने रिजर्व करके रखा करिए मुमताज जी। नहीं, आई वेरी क्लियरली, मैं आपको बहुत बोल रही हूँ, आप जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह के कमेंट्स रिजर्व करके रखा करिए। आपके कमेंट्स कोई सुनने के लिए यहाँ पर नहीं लोग आते। नहीं, इस तरह की बातें मुझे नहीं सुननी है। अगर आपको ये बातें करनी है तो आप कोई और चैनल ढूंढिए। नहीं, मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाह रही हूँ, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, आप कर लीजिए मूवमेंट, आप कर लीजिए मूवमेंट, ठीक है, आप कर लीजिए मूवमेंट। मुझे बस ये कहना है कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने का संवैधानिक अधिकार है। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया, अगर आपको कुछ गलती लगती है आप जाइए, कोर्ट न्यायालय है, उसमें क्या गलती है? हाँ, देखिए, कोर्ट में जाने की बात पहले से भी जब होती रही है ना कि कोर्ट में देख लेंगे, तो लोगों को कोर्ट पर भरोसा रहता था और ऐसा बोला जाता था। आज तो है कि हमारे पास ताकत है, हम आजमा लेंगे, तुमको जाना है तो जाओ, कोर्ट जाओ। दोनों एकदम टोन ही बदल गया है। तो कोर्ट में जब कोर्ट से ही तय होना है तो सरकार किस लिए है भाई? जनता आपको चुनी, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है सरकार। ये बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि हम इसे नहीं मानते हैं, हम इसे नहीं मानेंगे। तब उसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा है कि आपके पास कानूनी विकल्प है। तो जब कोई बार बार कहेगा हम देश के कानून को नहीं मानते हैं, तो गृह मंत्री भी तो कानूनी विकल्प याद दिलाएंगे। तो कानून बना ही नहीं है। बताऊं, इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने क्या कहा है, वक्फ बिल पर क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है।
बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे, अब उनसे वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और देश देखेगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी करी थी, गरीब मुसलमानों का हक किस तरह से मारा।